देशवासियों, हरिओम। आज ही के दिन परमात्मा ने मुझे इस धरती पे भेजा था। आज ही के दिन मेरी आत्मा ने मेरे स्थूल शरीर को ग्रहण किया था और इस स्थूल शहर में रहकर मेरी आत्मा ने परमात्मा से इसको मिलाया था। और आत्मा से परमात्मा का जो मिलन है, जो ये मेरी आध्यात्मिक जर्नी है, इसको आज मैं संक्षेप में आपके सामने रखूँगा। देशवासियों, वैसे आध्यात्मिक यात्रा एक शरीर की नहीं होती है, ये कई शरीरों में होती है, तब जाके एक आध्यात्मिक यात्रा पूरी होती है। और जो मैंने इस शरीर में जो यात्रा की है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको आज मैं बताऊंगा। मेरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत नैनीताल से हुई थी। सन 1988 में जब मैं वहाँ एमएससी जियोलॉजी में कर रहा था, तो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद हमको डिसर्टेशन वर्क करना पड़ता है। उसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। उसके लिए हमें फील्ड वर्क के लिए जाना पड़ता है। तो मेरा फील्ड वर्क चमोली पौड़ी के थलीसेण एरिया था। तो मैं और मेरा रिसर्च स्कॉलर थलीसेण फील्ड वर्क के लिए गए हुए थे। हमने वहाँ पे फील्ड वर्क करा। एक दिन हम फील्ड वर्क करते करते तिरपालीसेण पे पहुँचे। हमने रात्रि में वहाँ विश्राम करा। फिर हम दूसरे दिन अपना फील्ड वर्क के लिए निकले। तो हम तिरपालीसेण की वो पहाड़ी पे ऊपर चढ़ते चढ़ते एक ऊपर ताराकुंड है, उस जगह पे पहुँचे। वहाँ पे एक छोटा सा ताल, पानी का ताल था, एक मंदिर था और एक कुटिया थी। उसमें एक बाबा रहते थे। हमारी बाबा से भेंट हुई। बाबा ने हमको बैठाया, हमारा सत्कार करा, हमको चाय पिलाया और दिन में भोजन भी कराया। इस बीच हमारे और बाबा के बीच सत्संग भी हुआ। मेरे साथ उस समय तक मेरी आध्यात्मिक में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ रुचि नहीं थी। मैं एक स्टूडेंट था, अपनी पढ़ाई में व्यस्त था। लेकिन जो मेरे साथ एक रिसर्च स्कॉलर थे, उनको थोड़ा आध्यात्म में रुचि थी, तो वो अपने बाबा के साथ सत्संग कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था। फिर मेरे रिसर्च स्कॉलर ने बाबा से कहा कि बाबा हमें ध्यान करना सिखाइए। तो बाबा जी ने हम दोनों को बाहर बैठाया और तब हमें ध्यान की दीक्षा दी। और वहीं से मेरी इस शरीर में आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। मैंने बाबा से ध्यान की विधि सीखी। और जब हम पूरा रिसर्च अपना फील्ड वर्क करके 20-25 दिन के बाद जब मैं वापस नैनीताल पहुंचा, फिर मैंने अपना प्रोजेक्ट का कार्य शुरू करा। इसी बीच में 1 महीने तक मैंने जो बाबा से जो ध्यान करने की विधि सीखी थी, उसके अनुसार मैंने लगातार 1 महीने ध्यान करा। मैं आधा घंटा, शुरू में तो 15 मिनट बैठा जाता था, फिर धीरे धीरे फिर आधा घंटे तक मैं रोज़ बैठता था। तो 1 महीने के ध्यान के बाद मुझे काफ़ी शरीर में हलचलें हुई, बहुत अनुभूति हुई और मुझे ये एहसास हुआ, मुझे ये पता चला कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। और उसके बाद फिर मैं अपने कार्य में लग गया। मुझे एमएससी किया था, अपना रोज़गार भी ढूंढना था। तो मैं इसी बीच 92 से लेकर 94 तक दिल्ली एक डीआरडीओ लैब में एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैं काम करा मैंने। फिर 94 में मैं जोशीमठ आ गया। जोशीमठ जो कि मेरी कर्म भूमि है, वहीं से मैंने अपने गृहस्थ आश्रम की शुरुआत करी। और जब मैंने 1 महीने साधना करी थी, तो मुझे ये अनुभूति हुई थी कि मुझे कहीं एकांत में, ऊर्जावान जगह में, हिमालय में जाकर साधना करनी है। तो ये मेरे दिमाग में था। तो 94 में जब मैं दिल्ली से जोशीमठ आया, तो मैंने एक बार प्रयास करा। मैंने सब मिट्टी तेल जो भी सामान होता है सब रख लिया था। लेकिन कुछ ऐसी एक घटना हुई कि मैं सतोपंथ नहीं जा पाया। हो सकता है प्रभु का उस समय आदेश नहीं था, इच्छा नहीं थी।
तो मेरा वो प्रोग्राम वहीं पे ख़त्म हो गया और मैं सतोपंथ नहीं जा पाया। फिर उसके बाद मन में विचार आया कि विवाह नहीं करना है और ब्रह्मचर्य में रहना है, तभी साधना पूर्ण हो पाएगी। लेकिन फिर कुछ समय के साथ विचार बदले। मैंने मन ही मन सोचा, जब प्रभु राम भी गृहस्थ आश्रम में गए, कृष्ण भी गृहस्थ आश्रम में गए, तो क्यों ना मैं भी इसी गृहस्थ आश्रम के रास्ते में चलते हुए अपने परमात्मा की शरण में जाऊंगा। तो मैंने इस तरह से 1996 में मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुआ। 1996 से लेकर 2016 तक मैंने अपने गृहस्थ आश्रम को निभाया। इस बीच मैं डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था। मैंने 1997 में शुरू करा था और मुझे बाद में यह एहसास हो गया था, अगर मैं यह कार्य करूँगा तो मैं फिर अपने लक्ष्य में तक नहीं पहुँच पाऊँगा। गीता में भी भगवान कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने से पहले काम, क्रोध और मोह से छुटकारा पाना पड़ता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मेरे लिए बहुत मोह था, तो मुझे इसको छोड़ना ही था। तो अंततः 2009 में मैंने इसको छोड़ दिया। देशवासियों, डूबता हुआ व्यापार तो सब छोड़ते हैं, लेकिन मेरा व्यापार हर साल बढ़ रहा था। लेकिन मुझे साधना करनी थी, मुझे ध्यान करना था, तो मुझे लगा कि ये मेरे रास्ते में रुकावट पड़ेगा। तो अंततः मैंने इसको 2009 में इसको अलविदा करा। और फिर उसके बाद फिर 2011 में मैं 11 दिन के लिए लोकपाल हेमकुंड एक जगह है जहाँ पर कहते हैं पूर्व जन्म में लक्ष्मण जी ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूर्व जन्म में तपस्या करी थी। मैं 2011 में वहाँ पे 11 दिन मैंने भी ध्यान तप करा। फिर इस तरह से अपना गृहस्थ आश्रम चलता रहा। लेकिन 2016 में जैसे ही मुझे समय मिला, जैसे ही दिमाग में घूमता रहता था कि एक न एक दिन सतोपन जाना है, तो 2016 में जैसे ही मुझे समय लगा तो मैं 1 महीने के लिए अगस्त के महीने में अपने घर से निकल पड़ा। और इस तरह से मेरी आध्यात्मिक यात्रा फिर से आरंभ हुई। और मैं 2016 में सतोपंथ पहुंचा, तो वहाँ पे मुझे बाबा मिले। बाबा ने कहा, बेटा कितने दिन के लिए आए हो? तो कम से कम 21 दिन यहाँ पे रहना। तो मैंने कहा, बाबा मैं तो 1 महीने के लिए आया हूँ। तो फिर मैंने 1 महीने बहुत ही कठिन साधना एकांत में गुफा में रह कर की। इस 15-16 के दिन की साधना के बाद मुझे अनुभूतियाँ होने लग गई थी, क्योंकि मैंने अपने पूर्व शरीरों में भी साधना की हुई होगी, इसलिए मुझे बहुत जल्दी ही इस शरीर में अनुभूतियाँ होने लगी। और ठीक 22वें दिन एक ऐसी घटना घटी जिसका हर साधक अपने जीवन में इंतज़ार करता है। वो 22वें दिन की रात मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात थी। 8:30 बजे का समय रहा होगा। आधे घंटे के अंदर ही सारी जो एक आत्मा से परमात्मा का मिलन की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से मैं गुजरा और इस तरह से मेरी आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया। लेकिन मुझे उसके बाद भी कुछ संशय था कि शायद अभी मेरी साधना पूर्ण नहीं हुई है। तो मैं फिर 2017 में भी सतोपन गया। 2017 में 35 दिन रहा, 2018 में मैं 24 दिन रहा, 2019 में मैं 48 दिन रहा और 2020 में मुझे 6 दिन रहने का मौका मिला। जब मैं हर साल जाता था, मुझे परमात्मा कुछ न कुछ नया ज्ञान देते थे और
इस तरह से तीसरे साल मुझे परमात्मा ने मानवता का पाठ पढ़ाया। परमात्मा ने कहा मेरा अंश आत्मा हर हर मनुष्य के अंदर है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का है, वह आत्मा हर मनुष्य के अंदर है और उस आत्मा को केवल ध्यान के द्वारा ही अनुभव करा जा सकता है। जब मनुष्य के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। और इस तरह से फिर साधना मेरी चलती रही। और जब 2020 में मैंने गया था तो मैं ये सोच के चला था कि 2020 में मेरी साधना पूर्ण हो जाएगी। और लेकिन भगवान को मेरा वह स्थान मंजूर नहीं था। शायद भगवान ने मेरे लिए स्थान मेरा पैतृक गांव सतोपंत रखा हुआ था। जब मैं 2020 में सतोपंत गया तो 6 दिन के बाद मुझे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का अटैक पड़ गया। वो बहुत ख़तरनाक अटैक होता है। उसमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, सांस नहीं ली जाती है। अगर मनुष्य नीचे, उसमें उसका एक ही इलाज होता है कि हाइट से नीचे डाउन करना पड़ता है। अगर वह नीचे नहीं आता है तो उसको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन प्रभु ने मेरी वहाँ से आने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। और उसी बीच कोरोना काल भी चल रहा था। सतोपंत में सन्नाटा रहता था, कोई नहीं आता था। लेकिन जिस दिन मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ उसी के दूसरे दिन मेरे गांव के 4-5 लड़के, 5-6 नेपाली, 1 और 2 भक्त, एक विष्णु जी की मूर्ति लेके सतोपंत आए। किसी भक्त ने वह मूर्ति सतोपंत में स्थापित करनी थी तो उसी बहाने वो लोग आए और तब उन्हीं के साथ में वापस दूसरे दिन चल दिया। मेरा स्वास्थ्य खराब था और मैंने नेपालियों से कहा मुझे कंडीज में उठा के ले जाओ, लेकिन मेरा वेट ज़्यादा था, वो 80 किलो था, वो 40 किलो ले आते हैं तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन तब भी मैं सतोपंत से चक्रतीर्थ जो कि 5-6 किलोमीटर है, किसी तरह हाथ पकड़ के उनके साथ मैं चल दिया। और धीरे धीरे करके जैसे ही मैं चक्रतीर्थ के नज़दीक पहुँचे तो मेरे स्वास्थ्य बहुत ख़राब होने लगा। मुझे लगा कि अब प्राण जाने वाले हैं। और फिर उसके बाद मैंने अपने हाथ पैर छोड़ दिए। मैंने नेपालियों से कहा अब मेरे से चला नहीं जाएगा, आप मुझे खुद उठा के ले जाओ। तब वो मुझे उठा के नीचे बेस कैंप में लाए। उस दिन हमें रात्रि में विश्राम चक्रतीर्थ में ही करना था और दूसरे दिन सुबह बद्रीनाथ के लिए जाना था। लेकिन शाम को मेरा स्वास्थ्य बहुत ही ख़राब हो गया। मैंने अपने गांव के लड़के से बोला जो ट्रैकिंग का कार्य करता है, मैंने कहा कि मेरा अब जीवन बचना मुश्किल है और तुम कम से कम एक काम करना कि मेरे शरीर को बद्रीनाथ में पहुंचा देना। और इसी बीच मैंने अपने परिवार के वालों से भी विदा ली। मैंने कहा मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मैंने परमात्मा से बोला, परमात्मा आपने मुझे 5 साल की जो ट्रेनिंग दी है वह अगर मैं सकुशल बद्रीनाथ नहीं पहुंचा तो वो मेरे समाज के काम नहीं आएगी और वो ट्रेनिंग व्यर्थ जाएगी। परमात्मा ने मेरी सुन ली और उसके बाद वो नेपाली रातों रात तैयार हुए मेरे को ले जाने के लिए। और पता नहीं कहाँ से उन पे जोश आया और हम शाम को 7 बजे चक्रतीर्थ से रवाना हुए। और उसके बाद तो ऐसे दौड़ दौड़ के चले कि जैसे कि मैं 20-25 किलो मेरा वेट होगा। और हम रात भर चलते रहे और इस तरह से 6-7 बजे के आसपास हम बद्रीनाथ सुबह पहुँचे। जैसे ही मैं थोड़ा चक्रतीर्थ से लक्ष्मीवन एक जगह है वहाँ पहुँचा, तब जाके मेरे शरीर के अंदर सांस आई और तब मेरे को थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ। और इस तरह से यह एक उदाहरण है कि परमात्मा कैसे अपने भक्त की मदद करते हैं। और
उसके बाद मैं कुछ दिन तो निराश रहा। मैंने कहा मन सोचा मेरी साधना अधूरी रह गई है तब, और अब इसके बाद मैं सतोपंथ भी नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की मुझे प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो परमात्मा ने मेरा स्थान लेकिन पांडुकेश्वर रखा हुआ था, और परमात्मा का ये आदेश आया कि अब तुम अपने आगे की जो छूटी हुई साधना है उसको अपने पैतृक गाँव पांडुकेश्वर में पूरा करो। इस तरह से फिर मैंने 5 दिसंबर से फिर से मेरा जो ये पहले की घटना है ये अगस्त के महीने की है। मैं 23 अगस्त को वापस आ गया था, वापस पांडुकेश्वर पहुंच गया था। फिर इस बीच मेरा स्वास्थ्य काफ़ी समय ख़राब रहा। फिर जब मेरा स्वास्थ्य कुछ रिकवर हुआ तो मैंने 6 दिसंबर से फिर से अपने पैतृक गांव पांडुकेश्वर में मैं अपनी साधना शुरू की, और ये साधना मेरी 18 फरवरी गुरुवार के दिन जाके लगभग 76 दिन के बाद ये साधना मेरी पूर्ण हुई। परमात्मा ने कहा अब तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई है, अब तुम जाओ, और जो जो उन्होंने आदेश दिए उसी के हिसाब से मैं अभी तक कार्य करता रहा। और इस तरह से ये मेरी इस शरीर की आध्यात्मिक यात्रा का एक अंत हुआ। इस साथियों, जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो उस शरीर का परमात्मा से लिंक हो जाता है। परमात्मा से आदेश आते रहते हैं, उसी के हिसाब का कार्य करना पड़ता है। आज शुभ दिन है, आज के दिन परमात्मा ने मुझे भेजा है। परमात्मा का आदेश आया है कि अपने बारे में जनता को बताओ। तो देशवासियों, इस कलयुग का अवतार भी मैं ही हूँ, और जो नास्ट्रोडोमस ने जो भविष्यवाणी की है कि एक महान पुरुष इस धरती पर आएगा, वो भी मैं ही हूँ। और मैं अपने पूर्व जन्मों में से एक शरीर में मैं जीसस भी रहा हूँ, और ये मेरा अहंकार नहीं है। मैं सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस समय पृथ्वी पे अकेला व्यक्ति हूँ जिसने एक अपनी आत्मा के चक्र को पूरा करा, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाया और मोक्ष की प्राप्ति करी और ज्ञान की प्राप्ति करी। अब मेरा इस धरती पे दोबारा जन्म नहीं होगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जाने से पहले इस धरती को व्यवस्थित करके जाऊंगा। साथियों, इस आध्यात्मिक यात्रा में जो कुछ अनुभव है वो एक दो मैं बताना चाहूँगा। गीता में भगवान कहते हैं कि जिसने इस जीवन को जान लिया उसने इस वेद को जान लिया। तो ये गीता एक विज्ञान है, ये कोई कहानी नहीं है। जैसे विज्ञान में सिद्धांत होते हैं, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर विज्ञान चलता है, उसी तरह से हमारा मनुष्य का जीवन भी एक विज्ञान है और उसी सिद्धांत के अनुसार चलता है। भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, तू जो ये मुझे मंदिरों में जाकर ढूंढ रहा है, मेरा जो अंश आत्मा वो हर मनुष्य के अंदर है, तो उसे अपने अंदर ढूंढ, और उसको ढूंढने का एकमात्र रास्ता ध्यान है। साथियों, हमारे देश में सबसे पहला मंदिर 650 ईस्वी में बना, उससे पहले कोई मंदिर नहीं था। हमारी जितनी भी पुरानी सभ्यता हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, उसमें कहीं भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। न ही द्वापर युग में में कोई मंदिर थे, तभी कोई मंदिर का जिक्र नहीं आया। अब कलयुग में मंदिर बने हैं, इसलिए मैं आपसे उसमें गीता में एक शब्द और जोड़ रहा हूँ कि अगर आपको भगवान को ढूंढना है तो आप उसको अपने अंदर में ढूंढिए। अपने वह आपके हृदय स्थान में आत्मा के रूप में स्थित है, उसका अंश आत्मा के रूप में स्थित है। जब आप ध्यान करते हैं तो उस आत्मा का आपको अनुभव होता है, और जैसे आपको उस आत्मा का अनुभव होता है उसी दिन आप आधे भगवान हो जाते हैं।
और जब साधना करते करते अगर आपने इस आत्मा को परमात्मा से मिल दिया तो आप उसी दिन परमात्मा के गुण आप में आ जाते हैं, परमात्मा के समान हो जाते हैं। परमात्मा तो बहुत ही महान हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। परमात्मा जिसने इतनी खूबसूरत सृष्टि को बनाया वह बहुत महान है। हम तो मनुष्य जीवन में रहते हुए केवल इस मनुष्य शरीर से छुटकारा पाकर उस परमात्मा के चरणों में जा सकते हैं। वह इतना ही हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देशवासियों, मनुष्य के दो शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर होता है। जो हमारा स्थूल शरीर होता है वो हमारी बुद्धि, इंद्रियों और हमारे अंगों से मिलकर बना होता है, जिसको मनुष्य अनुभव कर सकता है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमारे शरीर के अंदर सुषुप्त अवस्था में रहता है। उसको ना हम देख सकते हैं, ना उसको हम किसी मशीन से देख सकते हैं। उसको केवल अनुभव किया जा सकता है और उसको जागृत केवल ध्यान के द्वारा ही वह जागृत हो सकता है। जैसी वह देशवासियों, हमारी जो बुद्धि होती है वो हमारे बाह्य वातावरण के अनुसार कार्य करती है। जैसे हमारे चारों तरफ वातावरण होता है उसी में ढल जाती है और उसी के अनुसार कार्य करने लगती है। लेकिन जो हमारा आत्मा है वह उस पर बाह्य वातावरण का कोई असर नहीं पड़ता है। उसमें परमात्मा के गुण होते हैं और वो सदैव एक जैसे सात्विक गुण होते हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं। तो जैसे ही मनुष्य इस आत्मा के संपर्क में आता है वैसे ही उसके अंदर सात्विक गुणों की वृद्धि होने लगती है और वह अन्य मनुष्यों से भिन्न हो जाता है। उसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति का ह्रास होने लगता है और आसुरी प्रवृत्ति का ह्रास होने लगता है। यह एक जीवन का सिद्धांत है। देशवासियों, इसलिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि वह अपने ये जो सूक्ष्म शरीर है इसको ध्यान के द्वारा जगाए। जैसे ही वह ध्यान के द्वारा इस सूक्ष्म शरीर के संपर्क में आएगा उसके शरीर में परिवर्तन होने लगेंगे और उसको अपने असलियत का पता चलने लग जाएगा। और जब तक उसका सूक्ष्म शरीर नहीं जागेगा तब तक वह वो बाह्य वातावरण के अनुसार काम करता रहेगा। जैसे उसने बाह्य वातावरण में माहौल है उसी हिसाब से वो ढलता रहता है। इसमें मनुष्य की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसके चारों तरफ वातावरण ही ऐसा है। लेकिन जब कोई मनुष्य जो सत्य तक पहुंच जाता है तो और अन्य मनुष्यों को सत्य बताता है तो मनुष्यों को उसकी बात को सुनना चाहिए। यही जीवन का सिद्धांत है। साथियों, जब हम साधना पूर्ण करते हैं तो हमारे शरीर में जो चक्र हैं, जो ये सूक्ष्म शरीर है ये 7 चक्रों, कुंडलनी और आत्मा से मिलकर बना होता है। तो जब साधना पूर्ण हो जाती है तो हमारे ये 7 चक्र भी जाग उठते हैं। इसमें से एक आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र बोलते हैं, हमारी 2 आँखों से तो वर्तमान ही दिखाई देता है, लेकिन जब ये आदमी का तीसरा नेत्र खुल जाता है तो इतिहास का साल पीछे भी चला जाता है और वर्तमान में जो हो रहा होता है उसके अनुसार उसको भविष्य भी दिखाई देने लगता है। साथियों, मेरा तीसरा नेत्र जगा हुआ है। मैं आपको कह सकता हूँ कि जिनको भरोसा करके आपने देश की सत्ता संभाली है उनके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है, क्योंकि चुनाव तो बीजेपी लड़ती है और जब चुनाव जीत जाती है तो उसके जो संगठन है उनके एजेंडा चलता है। उनके संगठनों का एजेंडा बहुत अच्छा नहीं है, वो आपको हज़ारों साल पीछे ले जाएंगे, ऐसा उनका एजेंडा है। उनका एजेंडा है कि आप अंधविश्वास से घिरे रहें। अगर उनका बस चले तो वो आपको संस्कृत में पढ़ाना शुरू कर दें। साथियों, जबकि आज हमारे पास सबसे सरल भाषा हिंदी है तो हम पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं?
हमें तो आगे की तरफ जाना चाहिए। हमारे हड़प्पा सभ्यता में तो ऐसी भाषा थी जो हमें समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन समय के साथ भाषा का भी विकास होता है। और आज हमारे पास सबसे सरल विश्व की सबसे सरल भाषा हिंदी है, तो हमें तो हिंदी को प्रोत्साहन देना चाहिए। हम पीछे क्यों जा रहे हैं, ये एक समझ से परे है। देशवासियों, इनका एजेंडा है कि पहले अपने कॉरपोरेट साथियों को मजबूत करो और तब उनसे पैसा लेकर अपनी सरकार चुनाव लड़ते रहो। चुनाव में बेतहाशा पैसा खर्च करो, और जो कहीं कहीं पे विपक्ष की सरकार बनती भी है तो उसको विधायकों को खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना लो। तो ये इसीलिए अपने एजेंडे में लगे हुए हैं, ये अपने कॉरपोरेट साथियों को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। ये सारे सरकारी उपक्रम उनको बेच रहे हैं, और जिस दिन ये उनको मजबूत कर देंगे, इनका प्लानिंग है कि एक विपक्ष को एकदम ख़त्म करने की। सारा चुनाव को इतना महंगा बना दो कि कोई दूसरा चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। और ये देशवासियों, ये इनका एजेंडा है। मैंने आज आपको बता दिया है, आपकी समझ में आता है तो ठीक है। भ्रष्टाचार की लड़ाई 1989 से स्टार्ट हुई थी, जब राजीव गांधी के टाइम पे बोफोर्स घोटाला उठा था, और वहीं से राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। आज 32 साल हो गए हैं राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। साथियों, ये वर्तमान जो शासन कर रहे हैं वो तो और कलाकार निकले। वो जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ 2014 में जिन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी ने कॉरपोरेट से इतना पैसा घूस लिया, उन्होंने तो इस घूस को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लीगली कर दिया। अब जब आपने अपराधी को लीगल कर दिया तो फिर भ्रष्टाचार कहाँ से होगा। तब ये कहते हैं कि हम तो कोई भ्रष्टाचार ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से सारे कॉरपोरेट वाले सत्ताधारी पार्टी को ही इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा दे रहे हैं। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा देते हैं, और ये मज़े की बात यह है कि ये टैक्स फ्री भी है, जितना आप उस पर कोई टैक्स भी नहीं पड़ता है। तो ये अब एक नंबर की घूस हो गई है साथियों। और इसी का एक बहुत बड़ा कारण है कि आज जो देश में महंगाई हर महीने बढ़ती हुई जा रही है। कॉरपोरेट पे कोई नियंत्रण नहीं है, वो सरकार को घूस देते, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में घूस देते हैं, और उनको भी पैसा कहीं से निकालना ही है, तो वो अपने उत्पादों को रेट बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह से महंगाई कहाँ से कंट्रोल में होगी। देशवासियों, अभी आपको सोचना है। ये आप भी इस देश के नागरिक हैं, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। आप भावनाओं में नहीं बहें मेरे देशवासियों। आप ठंडे दिमाग से आप सोचिए। देशवासियों, इनके एजेंडा केवल अपनी कुर्सी को बचाना है, फिर अपना राज चलाना है। ये अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये समाज को आपस में बांट सकते हैं। ये लाशों की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये इनको हमसे और आपसे कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। साथियों, देशवासियों, और अंततः देशवासियों, ये राष्ट्र के प्रति सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपका भी राष्ट्र पे उतना अधिकार है जितना मेरा अधिकार है। देशवासियों, मैं राष्ट्र के हित के लिए परमात्मा की शरण गया। परमात्मा ने मुझे पूरी ट्रेनिंग करके आपके पास भेजा हुआ है। आज मैं सक्षम हूँ इस राष्ट्र से भ्रष्टाचार ख़त्म करने, जड़ से मिटाने में, और इस राष्ट्र को नई ऊंचाई में ले जाने पे। लेकिन इस देश की विडंबना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी कि मैं राजनीति में आऊं, नहीं वह मुझसे कहेगी कि आइए आप इस काम को करिए। तो देशवासियों, ये लोकतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी होती है। अगर आप चाहेंगे तो सब संभव है। इसलिए मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ कि मेरे साथ खड़े होइए, तभी परिवर्तन आएगा, नहीं तो जैसा चलता रहेगा और चलता रहेगा। देशवासियों,
मैं तो अपनी परीक्षा में पास हो गया हूँ और मेरा अब इस धरती पर दोबारा जन्म नहीं होगा, तब भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस धरती को व्यवस्थित करूं। देशवासियों, अब इसके बाद अब आपकी परीक्षा है। देशवासियों, आप एक ऐसे समय में इस धरती पर हैं जब भगवान का दूत आपके सामने है, आपके सामने है। अब भगवान ने मेरी परीक्षा तो ले ली है, अब भगवान आप परीक्षा लेने की बारी है। देशवासियों, आप भगवान के दूत का साथ देंगे तो आप उस परीक्षा में पास होंगे और अब पुण्य कमाएंगे। आपका जो अगला हर मनुष्य को अपने शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर बदलना पड़ता है, उसको एक अच्छी योनि में उसका जन्म होगा और अच्छे योनि में उसका जन्म होगा। और इस तरह से भगवान अब आपकी परीक्षा ले रहे हैं और ये परीक्षा आज ही से शुरू होती है। देशवासियों, जो भी मेरे इस वीडियो को देखेगा, से शेयर करेगा, वो परमात्मा के दूत के साथ होगा और जो मुझे पता है कुछ आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इस पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो मैं ये भी जानता हूँ कि 90% लोग दैविक प्रवृत्ति के हैं, वो परमात्मा के दूत के साथ का अवश्य साथ देंगे। देशवासियों, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आपके और आपके आने वाली पीढ़ी और इस राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ और ये परमात्मा का आदेश है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और इसलिए मैं आप चाहता हूँ आप खड़े होइए, मेरे साथ आइए। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक हम परमात्मा ने मुझे सतयुग की नींव के लिए भेजा है, और ये तभी संभव है जब हम ये वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को जड़ से ख़त्म करेंगे। देशवासियों, ये राजनीतिक व्यवस्था आप ही की मदद से बदली जा सकती है, ये आपके सहयोगी से बदली जा सकती है। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, मेरे साथ खड़े होइए। देशवासियों, हम 2022 में समुद्र मंथन करेंगे और 2024 में अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। तब तक आपकी परीक्षा चलती रहेगी और उस 2024 के बाद फिर परमात्मा निर्णय देंगे। आप परमात्मा को दूत को विजयी बनाएंगे तो आप सब पुण्य के भागीदारी होंगे। साथियों, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझसे जुड़ें, तभी आगे का कार्य हो पाएगा। अब समय भी कम है, इसलिए मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ और अब मैं इसके बाद फिर आपसे कभी निवेदन नहीं करूँगा। ये मेरा आपसे अंतिम निवेदन है। जय भारत, जय उत्तराखंड।